हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। थोड़ी सी बस हम आप लोग प्लीज़ इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़ा लीजिएगा अपनी, क्योंकि थोड़ा मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे 5-6 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखिए, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस जो बनते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। पहला जो ट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, दूसरा होता है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। दोनों के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट से दोनों को कर लें। ध्यान से समझना है सब लोगों को। ट्री वाले क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, जैसे आपने कभी क्वेश्चन देखे होंगे, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, या राम इज़ ब्रदर ऑफ हरी। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जैसे गीता इंट्रोड्यूस अ मैन, ही इज़ माई ब्रदर सिस्टर। मतलब पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में बातों को घुमा फिरा के बोला जाता है और रिश्ता बिल्कुल क्लोज होता है। मतलब बात को बहुत घुमा के बोला जाता है, कान को सीधा पकड़ने की बजाय बिल्कुल उल्टा घुमा के पकड़ा जाता है और बगल में रिश्ता होता है। तो ब्लड रिलेशन में हमें सबसे पहले समझना है कि जनरेशन गैप क्या होता है। देखिए, जनरेशन गैप की अगर मैं बात करूँ, एक तो होती है सेम एज, जिनको हम कहते हैं हिंदी में हम उम्र। सेम एज, हम उम्र ना भी हो तो जो हमारी हमारी जनरेशन के लोग हैं, जैसे हमारी जनरेशन के लोग कौन कौन होते हैं, ब्रदर सिस्टर, है ना, हस्बैंड वाइफ, बिल्कुल सही कहा मैंने, कजन्स, और भी मतलब जो हमारे सेम एज के लोग हैं। फिर हमसे एक एज अबव, फादर मदर, है ना, अंकल आंट, मैटरनल अंकल पैटर्नल अंकल, वो सब अभी डिस्कस करेंगे हम। फिर ये तो 1 अबव है। 2 अबव कौन होगा? मतलब जो इनसे भी ऊपर होंगे। अब ये सब आप जानते हैं, मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एक फादर के फादर यानी ग्रैंड फादर, है ना, ग्रैंड मदर, ये मतलब ग्रैंड मदर, बिल्कुल सही कहा मैंने। ऐसे ही नाना नानी, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ही बोलते हैं इनको भी इंग्लिश में। फिर बिलो, एक जनरेशन नीचे जो हमसे होते हैं, बिलो, 1 बिलो। मतलब 1 बिलो कौन होगा? हमारा सन डॉटर, है ना, सन डॉटर। या फिर और बिलो में जो भी आपके होंगे, आप एक बार सोच सकते हैं। 2 बिलो में चलें। अभी रटने वाली बात तो है नहीं। देखिए, आप सभी हिंदुस्तान में, इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे जो भी रिलेशंस होते हैं आप सभी समझते हैं। तो सन से नीचे एक और तो देखें, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। 3 में चले, 3 बिलो, तो यहाँ लग जाता है ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ऐसे ही अबव में भी अगर 3 अबव में चलें, 3 अबव में, तो ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। इस तरीके से रिलेशन चलते हैं। तो पहले तो आपको ये रिलेशन समझ में आने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। उसके बाद अब जब हम ये रिश्ते समझ गए हैं, तो हम कुछ लाइंस के, कुछ नोटेशंस के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी हम विजुलाइज करते हैं क्वेश्चंस को, तो हम ना समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्री की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ट्री किस तरीके से बनता है? ट्री बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करना है। जैसे हम कोई मेल के लिए हमेशा एक सिंबल यूज़ करेंगे, दैट इज़ दिस, एंड फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे दिस। अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है, जस्ट टेक इट एज अ सिंबल। आप चाहें तो फीमेल के लिए ये ऊपर वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर सारे क्वेश्चंस में वही यूज़ करना है। मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ। अब जैसे मैंने बोला कि सेम जनरेशन की बात अभी हम कर रहे थे, जैसे अभी इनका यूज़ कैसे करना है। देखिए, अगर मैंने बोला ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, इसको ट्री में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्योंकि हमें तो क्वेश्चन ट्री से ही करना है। तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, अब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो हम ए बनाएंगे। ब्रदर के लिए हम यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेम
जनरेशन, सेम जनरेशन के लिए हम ये वाली लाइन का यूज़ करेंगे। तो ए और इनके बीच में ये वाली लाइन, इज़ ब्रदर ऑफ पी। अब ब्रदर तो देखो मेल ही होता है ना, तो मेल मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम ये, ए इज़ ब्रदर ऑफ पी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी देन हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए, देन व्हाट विल बी योर आंसर, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, बी इज़ सिस्टर ऑफ ए, बट ये सब इसके आंसर नहीं होंगे। देखिए हमें जेंडर किसका पता है, ये ध्यान देना है। हमें जेंडर तो केवल बी का, ए का पता है, ए के ऊपर ही तो हमने प्लस लगाया, बी के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, तो बी अभी कुछ नहीं पता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ कांट बी डिटरमाइन। बी मेल भी हो सकता है यानी ब्रदर भी हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकता है। बात समझ में आई मेरी? तो जिसका जेंडर पता है हम उसी के आगे क्या लिखेंगे, मेल या फीमेल लिखेंगे, ब्रदर या सिस्टर लिखेंगे, वरना आंसर हमारा हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हुई होगी। इसके ऊपर एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी और बन जाए। जैसे सेकंड मैंने बोला गीता इज सिस्टर ऑफ रीता। गीता इज सिस्टर ऑफ रीता, इसको सबसे पहले हम ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। गीता सिस्टर के लिए, देखिए सिस्टर फीमेल होती है ना, तो सिस्टर के लिए ये वाला साइन, ये साइन यूज़ कर दिया क्योंकि फीमेल है। सिस्टर के लिए फिर से ये सेम लाइन, गीता इज सिस्टर ऑफ रीता। तो ये बनेगा इस तरीके से हमारा डायग्राम। अब आप, अगर मेरा ये क्वेश्चन है, इफ़ गीता इज सिस्टर ऑफ रीता देन हाउ इज़ रीता रिलेटेड टू गीता। क्वेश्चन इज हाउ इज़ रीता रिलेटेड टू गीता। अब बहुत सारे बच्चे 100% यही आंसर देंगे कि रीता इज सिस्टर ऑफ गीता। नहीं, आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। क्यों कांट बी डिटरमाइन? क्योंकि हमें यहाँ जेंडर को नाम को देख के जेंडर डिफाइन नहीं करना है। अगर आप नाम को देख के जेंडर डिफाइन करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर से एक देख लेते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया गीता इज सिस्टर ऑफ रीता, तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे गीता, क्योंकि सिस्टर है तो फीमेल होगी, फीमेल के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब सेम जनरेशन के लिए ये वाली लाइन यूज़ करेंगे और रीता। तो इफ़ गीता इज सिस्टर ऑफ रीता देन हाउ इज़ रीता रिलेटेड टू गीता। तो आंसर ये नहीं करना है कि ये फीमेल ही होगी। नाम को देख के कभी भी इसको मेल या फीमेल नहीं करना है, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया जाए कि वो मेल है या फीमेल है। हमें तो केवल गीता का जेंडर पता है, वो सिस्टर है तो फीमेल है। तो रीता अगर पूछा जाएगी रीता इज कैसे रिलेट करती है, तो इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। हाँ जी, तो ये तो बात हुई सेम जनरेशन की। सेम जनरेशन में हम ये वाली लाइन यूज़ करेंगे। अब अगर हम बात करें एक जनरेशन ऊपर या 2 जनरेशन ऊपर या 1 जनरेशन नीचे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लिख लेते हैं थर्ड में हम, राहुल इज़ फादर ऑफ रेनू। राहुल इज़ फादर ऑफ रेनू। अब सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, राहुल है, इसको ट्री में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए राहुल एक जनरेशन ऊपर होगा किससे, रेनू से, क्योंकि राहुल फादर है ना, तो एक जनरेशन ऊपर है, राहुल ऊपर होगा और रेनू नीचे होगी, है ना। तो एक जनरेशन ऊपर अबव या बिलो के लिए, अबव या बिलो के लिए हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, ये वाली लाइन। आप मेरी बात समझ गए? तो बीच में ये वाली लाइन लगाएंगे। ये क्या बताएगा, एक जनरेशन ऊपर या एक जनरेशन नीचे। क्या कह रहा है, राहुल इज़ फादर। राहुल फादर, देखो फादर तो मेल ही होते हैं ना, तो राहुल के आगे मेल लगाऊंगा मैं। अब क्या, रीनू, हाउ इज़ रीना रिलेटेड टू राहुल, क्या होगा इसका आंसर? नहीं, डॉटर नहीं, ये डॉटर सन कुछ भी हो सकता है। आपको नाम से जेंडर डिफाइन नहीं करना है। ये रेनू है तो फीमेल ही होगी, वो कुछ भी हो सकती है। जब तक हम स्पेसिफाई ना करें हम तब तक आंसर नहीं करेंगे इसका। तो रेनू कैसे रिलेट करती है राहुल से, कांट बी डिटरमाइन। मेरी बात सबको समझ में आई? जब तक जेंडर डिफाइन ना हो तब तक उसका जेंडर हमें नहीं लिखना है। आई होप सबको ये चीज़ें क्लियर होगी, काफ़ी इजी है। एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला श्याम इज़ ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ राहुल। अब देखिए श्याम ग्रेट ग्रैंड सन है राहुल का,
पहले ट्री में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके बीच में जनरेशन गैप देखिए ना आप। श्याम जो है ग्रेट ग्रैंड सन है किसका, राहुल का। तो राहुल होगा, राहुल का कोई बेटा होगा, उसका भी कोई बेटा होगा, और उसका भी कोई बेटा होगा। कौन होगा वो? ये तो है श्याम। देखिए श्याम के फादर ये हुए, इसके फादर यानी ग्रैंडसन हुए, और इसके भी फादर, ये कौन होंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये कौन हो जाएगा? ग्रेट ग्रैंडसन। देखिए कितनी लाइन यूज़ हुई है, 1 2 3, 3 लाइन का यूज़ हुआ है, 3 जनरेशन ऊपर है ना, इसलिए। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ग्रैंडसन जो आपको क्लियर हो गया होगा। मेल फीमेल ये सब ध्यान रखना है मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। जब तक जेंडर डिफाइन ना हो तब तक हमें मेंशन नहीं करना है कोई भी जेंडर किस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम है ट्री बनाना, उसी से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सीता इज सिस्टर इन लॉ ऑफ गीता। एक बार वीडियो पॉज करके सब लोग इसका ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, राहुल इज सन इन लॉ ऑफ हरी। पहले ये दो क्वेश्चन करेंगे सब लोग वीडियो पॉज करके। अब जैसे अगर हम स्टार्ट करें इसको, सीता इज सिस्टर इन लॉ ऑफ गीता। अब सीता जो है सिस्टर इन लॉ है गीता की, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब सेम जनरेशन में आते हैं, कोई एक जनरेशन ऊपर नीचे नहीं है। तो देखिए जैसे गीता होगी, सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगी? यहाँ पे इसका गीता का कोई भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, और इसका जो लाइफ पार्टनर होगा, तो ये वाला रिलेशन रहेगा हमारा इस ट्री के हेल्प से। नेक्स्ट अगर हम देखें, राहुल इज सन इन लॉ ऑफ हरी। और राहुल जो है सन इन लॉ है हरी का। पहले तो इसको रिप्रेजेंट कर लेता है ट्री में। अब जैसे हरी है और राहुल उसका सन इन लॉ है, सन इन लॉ मतलब इसकी बेटी या बेटा होगा। और उसका जो लाइफ पार्टनर होगा कौन होगा? राहुल। अब एक बात समझिए, सन इन लॉ है राहुल, तो इस पे लगाएंगे हम प्लस, तो ये अब हो जाएगा हमारा फीमेल, बगल वाली ये हो गई फीमेल। मतलब हरी की बेटी का जो लाइफ पार्टनर होगा वो कौन होगा? राहुल होगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? राहुल इज सन इन लॉ ऑफ हरी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इफ़ राहुल इज सन इन लॉ ऑफ हरी, देन हाउ इज़ हरी रिलेटेड टू राहुल? एक बार वीडियो पॉज करके सोचेंगे इस बात को। देन हाउ इज़ हरी रिलेटेड टू राहुल? अब वो सारे बच्चे आंसर करेंगे इसको, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। देखिए यहाँ पे हमें केवल राहुल का ही जेंडर मालूम है। अब आप हरी को देख के ये मत सोचना कि ये मेल ही होगा, क्योंकि सास या ससुर तो लड़की लड़की दोनों के होते हैं, तो इसलिए हरी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। सन इन लॉ, ओह सॉरी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ में से कोई भी एक आंसर हो सकता है हमारा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी, जब तक जेंडर हमें मालूम नहीं है तब तक हमें क्वेश्चन में डिफाइन नहीं करना है। अब सीधा क्वेश्चंस पे हम आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे अप्रोच से। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पहले खुद से करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद ही देखेंगे सॉल्यूशन, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है पी इज़ क्यूज ब्रदर, तो हम बनाएंगे। देखिए अभी हमने सीखा पी और क्यू दोनों क्या है भाई, पी जो है क्यू का भाई है, तो पहले पी बनाएंगे, और सेम जनरेशन में है ना भाई, तो ये वाली लाइन यूज़ करेंगे क्योंकि सेम जनरेशन के, तो ये वाली लाइन यूज़ कर रहे हैं। क्यूज ब्रदर, पी ब्रदर है क्यू का, तो मैंने पी पे ही प्लस का साइन लगाया क्योंकि पी का ही तो जेंडर पता है यहाँ पे केवल। फिर बोला है आर इज़ क्यूज मदर, इस क्यू की जो मदर है वो कौन है? आर। अब मदर है तो माइनस का साइन, और एक जनरेशन ऊपर है तो ये वाली लाइन यूज़ की। एस इज़ आर्स फादर, अब ये एस जो है इस आर का भी फादर है।
फादर है इसलिए प्लस साइन और एक जनरेशन ऊपर है तो ये। अब टी इज़ एस मदर, तो एस से भी एक जनरेशन ऊपर, टी कौन है, इसकी मदर है। देन हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी। देखिए क्या पूछा है, ये जरूर ध्यान देना है। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी, मतलब पी जो है टी की क्या लगती है, ये मत बता देना कि टी पी का क्या लगता है। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी, तो देखते हैं क्या क्या किस तरीके से रिलेशन आएगा। अब टी का जो बेटा है उसकी बेटी और उसकी बेटी का बेटा, तो क्या रिलेशन रहेगा हमारा यहाँ पे, ग्रेट ग्रैंड सन। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। देखिए पी का रिलेशन बताएं, पी जो है टी का क्या लगा, टी के बेटे की बेटी का बेटा, मतलब ग्रेट ग्रैंड सन। आंसर इज बी, ग्रेट ग्रैंड सन। आगे बढ़, फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब लोग। सुरेश सिस्टर इज़ द वाइफ ऑफ राम, सुरेश की जो सिस्टर है, अब यहाँ पे पूरा नाम लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि सुरेश और सिस्टर दोनों एक ही चीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अब, एक बार खुद से करेंगे सब लोग वीडियो पॉज करके। हाँ, जैसे सुरेश सिस्टर, सुरेश की जो सिस्टर है इज़ द वाइफ ऑफ राम, सुरेश की सिस्टर इज़ द वाइफ ऑफ राम। थोड़ा सा एक चीज़ बताना मैं भूल गया आपको इसमें। देखिए जैसे मैंने बोला ए इज़ सिस्टर ऑफ पी, और मैंने बोला ए इज़ वाइफ ऑफ पी, तो देखो दोनों ही सेम जनरेशन में है, दोनों को अगर हम ट्री में रिप्रेजेंट करें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब ए सिस्टर है तो इसमें लगा दिया हमने फीमेल वाला साइन। ए इज़ वाइफ ऑफ बी, यहाँ पे भी हम, अब वाइफ भी तो सेम जनरेशन में होती है, तो ए इज़ वाइफ ऑफ बी। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है ना हमें, तो हमेशा वाइफ, हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल लाइन यूज़ करेंगे, डबल लाइन, ध्यान रखना है इस बात को, हस्बैंड और वाइफ के लिए डबल लाइन यूज़ करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। आई होप क्लियर होगी ये बात सबको। हाँ, तो यहाँ पे बोला सुरेश सिस्टर, सुरेश की जो सिस्टर है, देखिए सुरेश की सिस्टर मैंने बनाई, अब नाम नहीं पता उसका क्या है, सुरेश सिस्टर इज़ द वाइफ ऑफ राम, इज़ द वाइफ, अब वाइफ है डबल लाइन यूज़ करना है राम। अब सुरेश की सिस्टर अगर वाइफ है राम की, अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ हाउ इज़ राम रिलेटेड टू सुरेश सिस्टर, तो अब ये नहीं बोलना कि यहाँ जेंडर नहीं पता है इसलिए बता नहीं सकते, अरे वो वाइफ है और वो हस्बैंड है, तो इसमें तो जेंडर हमें क्लियर, एकदम पूरा क्लियर है। फिर बोला है राम इज़ रानीज ब्रदर, राम जो है रानी, अब ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल लाइन और रानी बनेगी अब यहाँ पे। अब रानी ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है, अभी जेंडर यहाँ पे मालूम नहीं है। फिर राम्स फादर इज़ मधुर, राम के जो फादर हैं वो कौन है, मधुर, प्लस का साइन लगा। शीतल इज़ राम्स ग्रैंड मदर, राम की ग्रैंड मदर मतलब राम के फादर की मदर कौन है, शीतल। अब ग्रैंड मदर है तो ये वाला साइन यूज़ कर देंगे। रीमा इज़ शीतल्स, रीमा इज़ शीतल्स डॉटर इन लॉ। अभी देखिए यहाँ पे ये है शीतल, शीतल की डॉटर इन लॉ बनाना है किसको, शीतल की डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी, शीतल, शीतल का बेटा और बेटे की वाइफ कौन होगी, रीमा। ये ध्यान से देखना है, फिर से वीडियो बैक करके देख लेना एक बार कैसे मैंने ये डॉटर इन लॉ वाला रिलेशन बनाया। तो डॉटर इन लॉ है इसलिए मैंने यहाँ क्या यूज़ किया, ये वाला साइन यूज़ किया, फीमेल वाला। रोहित इज़ रानीज ब्रदर सन, रोहित जो है रानी के ब्रदर का, अब रानी का ब्रदर तो राम है और एक और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित इज़ रानीज ब्रदर सन, रानी का जो ब्रदर है यानी ये राम, इसके ब्रदर का सन भी हो सकता है, और क्या पता रानी का एक और ब्रदर हो उसका बेटा हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, दोनों बना लेंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करेंगे सीधा। हु इज़ रोहित टू सुरेश, ये पूछा होगा हाउ इज़ रोहित रिलेटेड टू सुरेश, हु नहीं है यहाँ पे, हाउ इज़ रोहित रिलेटेड टू सुरेश। हाँ, तो ये जो सन है ये है रोहित, ये है रोहित। बोला कि हाउ इज़ रोहित रिलेटेड टू सुरेश, ये है रोहित और ये है सुरेश। तो अब ज़रा देखिए आप किस तरीके से रिलेशन यहाँ पे बनेगा। देखिए ये अगर हम ये लेते हैं रोहित, तो रोहित के पिताजी और ये है रोहित की मम्मी, रोहित की मम्मी का भाई या बहन कौन है, सुरेश।
अगर यहाँ से भी देखेंगे हम तो यहाँ से भी रोहित के जो फादर है उसकी फादर की वाइफ मतलब रोहित की मम्मी का भाई या बहन। अब ये किस तरीके से रिलेशन आएगा, मतलब रोहित मेल है या फीमेल, पहले तो ये देख लेना है। अब यहाँ पे लिखा है ना रोहित इज़ रानीज ब्रदर सन, रोहित सन था तो इस पर प्लस लगा लेना है ज़रूर, तो इससे ताकि हमें जेंडर बिल्कुल क्लैरिटी रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेफ्यू या नीस, समझते हैं ना, ये नेफ्यू नीस मतलब जब भी कोई आपका मैटरनल अंकल है या पैटर्नल अंकल है तो आप क्या लगेंगे उसकी, जैसे अगर आप मेल हैं तो नेफ्यू, फीमेल है तो नीस, ये क्लैरिटी रखनी है। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके वापस से। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं इसको। मिस्टर एंड मिसिस गोपाल हैव 3 डॉटर्स। एक बार पढ़ेंगे और वीडियो पॉज करके कोशिश करेंगे इसको करने की, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब ये जो मिस्टर एंड मिसिस गोपाल है इनकी 3 डॉटर्स हैं, तो ये एक तो मिस्टर गोपाल है, इसकी वाइफ है मिसिस गोपाल, इनकी 3 डॉटर है, डॉटर 1, डॉटर 2 और डॉटर 3। फिर बोला है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द फैमिली, तो आप एक बार खुद से सोचेंगे कितने पर्सन्स हैं उनकी फैमिली में। अच्छा ये ईच हैज़ ओनली 1 ब्रदर, मतलब हर किसी के पास एक भाई है। फिर से पहले देखो, मिस्टर एंड मिसिस गोपाल हैव 3 डॉटर्स, एक तो मिस्टर गोपाल हो गया, एक मिसिस गोपाल, उनकी 3 डॉटर हो गई और उनका अब बोला है कि ईच डॉटर हैज़ 1 ब्रदर। तो क्या अब आप ये करेंगे कि हर डॉटर का एक भाई बनाएंगे तभी ऐसा होगा, नहीं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर जैसे 1 1 1 तो 3 और 3 6 और 2 8 मार्क करेंगे, लेकिन 8 इसका आंसर नहीं होगा। अब एक बात समझिए ज़रा, ये वाली जो डॉटर है, जैसे मान लेते हैं इसका नाम है ए, ये वाली डॉटर है बी, ये वाली डॉटर है सी, इन सब का एक एक भाई बना रहे हैं, तो अलग अलग बनाने की ज़रूरत थोड़ी है भाई। ई की जो भाई होगा इनका, जैसे मान लेते हैं ई, तो वो ए इसको भाई बोलेगी, बी भी इसको भाई बोलेगी, सी भी इसको भाई बोलेगी, तो इस हिसाब से सबका एक ही भाई हुआ ना ई। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 और एक ये ई, यानी 6। यहाँ गलत आंसर मार्क हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा 6। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझसे इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, सीधा आप चलते हैं। देखिए ये सारे इजी वाले क्वेश्चंस हैं। अब हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में हमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर, तो हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, खुद को रख के देखते हैं, लेकिन फिर हम क्या होते हैं, पजल हो जाते हैं वहाँ पे खुद से ही। तो यहाँ पे विजुलाइज ना करके हम यही वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ट्री मेथड अप्लाई करके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। देखिए जैसे मैं अब क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी का मतलब जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में, जहाँ पे हम विजुलाइज करें तो इजीली क्वेश्चन हो जाए। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को करके देखें एक बार, विजुलाइज करके केवल। अभी जो मैथ्यू है टोल्ड हिज फ्रेंड श्याम पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अपने दोस्त को एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके ये मैथ्यू बता रहा है कि हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब जरा ध्यान से एक बार विजुलाइज करने की कोशिश करिए, हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ओनली सन ऑफ माई मदर का मतलब क्या हुआ, अब देखिए ना, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ओनली सन ऑफ माई मदर, तो मैं तो खुद की अपनी बात कर रहा हूँ, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ एक फ़ोटो में एक लड़की को दिखाते हुए, तो मतलब वो लड़की कौन हुई, हर फादर यानी मैं, उस लड़की का फादर यानी मैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन था और इसको मैंने तुरंत विजुलाइज कर लिया कि हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा डॉटर, मतलब मैं अपने डॉटर को दिखा रहा हूँ इस फोटोग्राफ में, वो मेरी डॉटर है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में क्या पता इतने शॉर्ट क्वेश्चन ना आए, वहाँ पे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे अप्रोच करनी होती है। देखिए ज़रा, जैसे ये 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छोटे क्वेश्चन तो आपको कर लेने हैं विजुलाइज, अगर आप तुरंत विजुलाइज कर ले रहे हैं तो बहुत ईजिली सॉल्व हो सकते हैं वो क्वेश्चंस। देखिए जैसे ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत विजुलाइज कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब अगर आप इसको विजुलाइज करने जाएंगे, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर। देखिए रिलेशन ही कितना सारा है, अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो बहुत सारे बच्चे पजल हो जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग कर लें।
लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो विजुलाइज से छोटे क्वेश्चन ही हो पाते हैं, हमें यहाँ पे अप्रोच लगानी पड़ेगी ट्री मेथड की। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। अब जो भी ये क्वेश्चन है, हमें इन क्वेश्चंस को रिवर्स पढ़ना होता है। सबसे पहला काम है, सबसे पहला स्टेप 1, ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन क्योंकि सबसे ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन को रिवर्स पढ़ना है। रिवर्स कैसे? फादर सन ओनली माई ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। स्टेप 2, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? किसकी बात की जा रही है? पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सीज, मतलब यहाँ पे विमेन इंट्रोड्यूस कर रही है एक फोटोग्राफ को। तो जो भी क्वेश्चन में माई होगा, जैसे मैं, आप सोचिए ना, जैसे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ किसी को, अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक फोटोग्राफ को, माई फादर सन, तो माई कौन है? माई मतलब मैं, है ना। अब यहाँ भी इस क्वेश्चन में कौन होगा? वुमेन होगी ना, वुमेन ही तो इंट्रोड्यूस कर रही है एक फोटोग्राफ को। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको सभी को। स्टेप 2 में कौन, यानी यहाँ पे माई कौन होगा? माई होगी वो वुमेन। इतनी बात क्लियर हुई सबको? ये है हमारा स्टेप 2। स्टेप नंबर 3 है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको देखना यहाँ पे कितने ऑफ हैं, जैसे 1 और 2, क्वेश्चन में 2 ऑफ है, तो उनको ऐसे लिख लेना है, ऑफ ऑफ, और ऐसे मार्किंग कर देनी है। आई होप सबको क्लियर होगा। 1 2 3 क्लियर हुई इतनी बात? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना है। पहले तो ये देख लेना है माई किसके लिए यूज़ हुआ है, विमेन के लिए हुआ है, मैन के लिए हुआ है, किसके लिए। तो जो भी माई होगा वो विमेन की बात हो रही होगी। तो लास्ट वाले ऑफ से स्टार्ट करना है, मतलब इस वाले पोर्शन से ट्री बनाना स्टार्ट करना है। माई ओनली सन्स फादर, माई कौन? वो विमेन, तो विमेन बनाएंगे। विमेन बोल रही है ना, ओनली, विमेन कह रही है मेरे ओनली सन्स फादर, इस विमेन का सन है, उसका ओनली फादर मतलब इस विमेन का हस्बैंड। बोलो सही कहा मैंने? अब यहाँ पे ऐसे टिक मार के छोड़ देना है। तो पहला ऑफ यूज़ हो चुका है हमारा। देखिए ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हमने इतना यूज़ कर लिया है यहाँ ये। अब इस ऑफ के आगे चलना है, इस वाले ऑफ के आगे। देखिए क्या लिखा है, द ओनली डॉटर इन लॉ, यहाँ पे छोड़ा था हमने हस्बैंड पे, इस हस्बैंड की ओनली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन होगी? इसके बेटे की वाइफ, इसके बेटे की वाइफ। अब ये वाला टिक हटा देना और यहाँ पे मार्क कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ा हमने। अब हम ये वाला वो ऑफ भी यूज़ कर चुके हैं। क्लियर है इतनी बात सबको? हाँ, तो इसको भी काट देना है। अब बचा है केवल ऑफ के ये वाला पार्ट, इज़ द ओनली सन, इस वाइफ का, यहाँ पे छोड़ा था ना, इज़ द ओनली सन, इस वाइफ का ओनली सन, ऐसे बना देना। क्या पूछा है? हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू वुमेन, कौन मैन? यही तो छोड़ा है हमने क्वेश्चन, यानी ये जो सन है इस विमेन से किस तरह से रिलेट करता है। अब देखिए ना, ये है विमेन, ये है सन, इस विमेन का बेटे, इस विमेन के बेटे का बेटा, इस विमेन के बेटे का बेटा, तो ऑप्शन क्या हुआ? ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे ताकि तीनों स्टेप आपको एक बारे में क्लियर हो जाए। एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ इस पे बेस्ड। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अब ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ही इज़ द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंड सन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ। देखिए विजुलाइज करने जाएंगे तो फिर पजल हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? सबसे पहला स्टेप है हमारा क्वेश्चन को रिवर्स रीड करना है। दूसरा स्टेप था हमारा ये पहचानना कि वो माए किसके लिए यूज़ हुआ है, वो जो माए है किसके लिए। तो पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, फिर से ए वुमेन सीज, अब फिर से माए किसके लिए यूज़ हुआ है? वुमेन के लिए। तो जहाँ जहाँ माए आएगा वो कौन होगी? वो वुमेन होगी। थर्ड स्टेप था, हम ऑफ देख लेते हैं कितने हैं। तो पहला ऑफ, दूसरा ऑफ और तीसरा ऑफ, 3 ऑफ है ना, तो इस तरीके से लिखते हैं ऑफ ऑफ और ऑफ। अब ये इस तरीके से मार्क कर देना है। तो 1 2 3 4, यानी 4 रिलेशन हैं हमारे पास। देखिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर उसमें प्रैक्टिस चाहिए बहुत अच्छे लेवल की। आप इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इससे। ये जो ऑफ वाला तरीका है, इसको ब्रेक कर करके लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली विजुलाइज कर लेंगे। और या तो फिर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर अगर आप इनको हिंदी में पढ़ रहे हैं तो फिर भी बहुत इजीली कर पाते हैं। इसीलिए मैं इनको रिवर्स पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को यहाँ। तो पहला ऑफ अब देख लेते हैं, पहला ऑफ क्या है? ये है माई ऑन फादर इन लॉ। माई कौन? अभी मैंने बोला सेकंड स्टेप में लिखा है विमेन, तो विमेन है। अब विमेन कह रही है माई ऑन फादर इन लॉ, विमेन का फादर इन लॉ कौन होगा भाई? देखिए विमेन का हस्बैंड और उसके पिताजी।
ये हो गए, और यहाँ पे छोड़ा है तो टिक मार देना। देखिए जो जिस टाइप में कर रहा है वो लिखना है आपको, टिक मारना है ऐसे। क्या बोला है, माई ऑन फादर इन लॉ, पहला ऑफ यूज़ हो चुका है तो इसको काट देते हैं। उसके बाद दूसरे ऑफ पे चलते हैं, द ओनली ग्रैंडसन, द ओनली ग्रैंडसन। अब यहाँ पे छोड़ा था ना हमने, इसका ओनली ग्रैंडसन कौन होगा भाई, यहाँ से ये इसका बेटा और ये ओनली ग्रैंडसन। अब यहाँ पे कर देंगे, इसको काट देंगे। अब इस वाले ऑफ को भी काट देते हैं क्योंकि ये हम यूज़ कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, द वाइफ मतलब इस ग्रैंडसन की वाइफ, बनाओ इसकी वाइफ। यहाँ पे टिक कर देंगे, इसको काट देंगे, वाइफ को काट देते हैं। ये वाला ऑफ भी यूज़ हो चुका है। अभी केवल लास्ट ऑफ बचा है, ही इज़ द फादर इन लॉ, इज़ द फादर इन लॉ। मतलब इस वाइफ का फादर इन लॉ कौन होगा, चलिए ज़रा इसके वाइफ के फादर इन लॉ पे, इसके पति, इसके हस्बैंड का फादर। मतलब कहानी आई यहाँ पे, तो यहाँ टिक कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। तो मतलब जो भी वो मैन होगा वो इसकी बात कर रहा होगा। तो हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन कौन थी, ये थी वुमेन, और मैन कौन है, ये है मैन। तो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं दोनों, देखो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना इनके बीच में, तो ये कौन हो गया भाई, हस्बैंड हो गया। तो इस तरीके से पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं हमें। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यही इसी तरीके से करना है, बार बार ये 2 क्वेश्चन आपको देखने मैंने किन किन स्टेप्स में क्या है, कैसे वो टिक लगा रहा हूँ मैं, कैसे ऑफ को काट रहा हूँ। अभी एक तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं इसमें, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं, अब ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें सीधा सीधा देखना होता है इसमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फिर से ट्री बनाना है हमें। ये बस यहाँ पे ये लिखा है डिवाइड, जैसे बीच में डिवाइड का साइन लगाया तो इसका मतलब होगा पी इज़ फादर ऑफ क्यू। मतलब डिवाइड दिखा रहा है फादर को, प्लस दिखा रहा है मदर को, माइनस दिखा रहा है ब्रदर को, मल्टीप्लाई दिखा रहा है सिस्टर को। हाँ तो फटाफट से करते हैं। अब जैसे जहाँ पे प्लस होगा वो फादर दिखाएगा, वो सॉरी मदर दिखाएगा। ये ऊपर लिखा है ना, जैसे ये देखिए ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी इज़ मदर ऑफ क्यू। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, ए इज़ मदर ऑफ बी। बनाओ ए इज़ मदर ऑफ बी। इतनी बात क्लियर हुई। फिर बी और सी के बीच में डिवाइड का है, पी डिवाइड क्यू का मतलब है पी इज़ फादर ऑफ क्यू। तो बी डिवाइड सी का मतलब क्या होगा, बी इज़ फादर ऑफ सी। तो बी इज़ फादर ऑफ सी, इस तरीके से बना देना। अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस क्या दिखाता है, ब्रदर को। सी इज़ ब्रदर ऑफ डी, सी इज़ ब्रदर ऑफ डी, डी। अब ब्रदर है तो ये प्लस का साइन लगा देना। सर क्लियर है इतनी बात सबको। अब हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, ए डी से किस तरह रिलेट करता है भाई। देखो ये है ए के पिताजी और उनकी माताजी, तो ग्रैंड मदर। तो इतना ही करना है ब्लड रिलेशन में। आई होप सबको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक ये ट्री वाले जो क्वेश्चंस हमने किए, एक पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस, और एक ही इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस जो हमने किए। ठीक है, थैंक यू।